नमस्ते। अच्छा, आज ना हम एक बहुत ही सिंपल सी प्यारी सी बात सीखेंगे कि ऐसा क्या करें कि जब हम कुछ बोलें तो लोग सच में हमारी बात सुनें। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी सोचा है जैसे घर में कोई फंक्शन है और हम सबसे कह रहे हैं चलो चलो जल्दी तैयार हो जाओ, पर कोई अपनी जगह से हिलता ही नहीं। होता है ना ऐसा? तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि हमारी बातें अनसुनी रह जाती हैं? आइए आज इसी को समझते हैं। तो बात यह है कि जब हम सीधे सीधे किसी को कुछ करने को कहते हैं ना, तो वो तरीका हमेशा काम नहीं करता। और इसका एक बहुत ही सिंपल सा कारण है। अब देखिए, यहाँ दो चीजें हैं। एक तरफ है कहना और दूसरी तरफ है पूछना। जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं तो उन्हें एक प्रेशर सा फील होता है, एक दबाव। लेकिन जब हम उनसे एक सवाल पूछते हैं तो उन्हें लगता है कि ये जो आइडिया है ये तो उनका अपना है, उनका अपना फैसला। तो फिर इसका सल्यूशन क्या है? इसका सल्यूशन है एक छोटा सा, जैसे कोई जादुई नियम हो, एक ऐसा तरीका जिससे लोग खुद ब खुद आपकी बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। देखिए, होता क्या है, जब हम कोई सवाल पूछते हैं तो सामने वाला अपने मन में उसका जवाब ढूंढता है, और ये जो जवाब उन्हें मिलता है ना, वो उन्हें अपना खुद का आइडिया लगता है। और हम सब हमेशा अपने आइडिया को ही तो सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं ना। और इससे फायदा क्या होता है? पहली बात, रेजिस्टेंस यानी विरोध कम हो जाता है। लोग आसानी से एग्री करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, उन्हें एक ओनरशिप की फीलिंग आती है कि ये फैसला उनका अपना है। सोच के देखिए, इससे कम्युनिकेशन कितना आसान और पीसफुल हो जाता है। चलिए अब इसको ना कुछ सिंपल सी कहानियों से समझते हैं। इनसे ये पूरी बात एकदम बिल्कुल साफ हो जाएगी। तो पहली कहानी है एक क्लासरूम की। इमेजिन कीजिए, एक बहुत ही प्यारी सी टीचर हैं और एक स्टूडेंट है जो पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा। ऐसा तो अक्सर होता है ना। तो टीचर ने उसे डांटने के बजाय बस एक सिंपल सा सवाल पूछा, बहुत आराम से। बेटा, क्या तुम अभी शांति से पढ़ना चाहोगे या एग्जाम से ठीक पहले परेशान होना चाहोगे? और पता है इसका असर क्या हुआ? वो स्टूडेंट ने खुद सोचा और खुद ही डिसाइड किया कि अभी शांति से पढ़ना ही बेहतर है। ये उसका अपना डिसीजन बन गया, किसी का ऑर्डर नहीं। अच्छा, अब एक दूसरी स्टोरी देखते हैं, एक ऑफिस की। यहां एक मैनेजर हैं जिन्हें अपनी टीम से मिलकर एक जरूरी काम खत्म करवाना है। तो मैनेजर ने ये कहने के बजाय कि हमें आज देर तक काम करना चाहिए, उन्होंने एक अलग सवाल पूछा। उन्होंने पूछा, अगर हम ये काम आज खत्म कर लेते हैं तो कल हम किस बड़ी मुश्किल से बच जाएंगे? अब इसका रिजल्ट क्या हुआ? देर तक काम करने का आइडिया टीम को अपना खुद का सल्यूशन लगा। उन्हें लगा कि वो स्मार्ट है, रिस्पॉन्सिबल है, और उन्होंने खुशी खुशी उस काम को पूरा किया। लेकिन ठहरिए, इस टेक्निक को यूज करने का एक बहुत जरूरी रूल भी है। एक छोटा सा टिप, ताकि हम इसे हमेशा ईमानदारी से यूज करें। हमेशा याद रखें, ये कोई ट्रिक नहीं है। हमारा मकसद किसी को फंसाना या इंटेरोगेट करना नहीं है। हमारा मकसद है उनकी सोचने में मदद करना। इसलिए बस एक सिंपल, ऑनेस्ट सवाल पूछें। इसको ऐसे समझिए, जैसे एक ताले को खोलने के लिए बहुत सारे सवाल, यानी चाबियों के पूरे गुच्छे की जरूरत नहीं होती। बस एक सही सवाल, एक सही चाबी ही काफी है। तो चलिए अब जल्दी से आज की सारी जरूरी बातों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यह हैं आपके लिए आज के की टेकअवेज। तो हमेशा याद रखें, पहली चीज, कहने के बजाय पूछें। दूसरी, लोगों को खुद सोचने और डिसाइड करने दें। सवाल पूछने से ना बहस कम होती है, रेजिस्टेंस कम होता है, और जब उन्हें ओनरशिप फील होती है तो सपोर्ट अपने आप बढ़ जाता है। और आखिर में ये एक लाइन हमेशा याद रखिएगा, सबसे मजबूत सपोर्ट उन आइडियाज को मिलता है जिन्हें लोग अपना समझते हैं। तो अगली बार जब आप चाहें कि कोई आपकी बात सुने, तो बस एक पल रुककर सोचिए, क्या मुझे बताना है या पूछना है? और हां, याद रखिएगा, हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखना एक दिन बड़ी सफलता जरूर दिलाता है।